तो आप लोगों ने ये आवाज़ सुनी होगी, ये आवाज़ है कुरकुरी भिंडी की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कुरकुरी भिंडी की रेसिपी, जिसका टेस्ट गजब का है। आप इसे घंटों तक कुरकुरा रख सकते हैं। मैं ऐसे सीक्रेट आपको बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये कुरकुरी भिंडी बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कुरकुरी भिंडी की रेसिपी मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी आप इसे घंटों तक किस तरीके से कुरकुरा रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। कुरकुरी भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने ले ली है भिंडी। जितनी भी भिंडी की आपको बनानी हो उतनी भिंडी ले लीजिएगा। तो मैंने ले ली है और इसे मैंने वॉश भी कर लिया है और इसे एक कपड़े से पोंछ भी दिया है, क्योंकि भिंडी बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देखिए सूखी होनी चाहिए। तो आप कपड़े से इसे पोंछ दीजिए या फिर कहीं भी खुली जगह से फैला के रख दीजिए, सूख जाएगी आराम से। तो बिल्कुल सूखे हुए भिंडी लेना है, धो के अच्छे से पोंछ लीजिए, तब हम इसे कट करेंगे। तो मेरी भिंडी पूरी सूख चुकी है अच्छे से, इसे अब हम कट कर लेते हैं। मैं इसे गोल गोल काट के फ्राई करूंगी। इससे पहले मैंने लंबी वाली भी कुरकुरी भिंडी डाल रखी है, अगर आपको देखनी हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो भिंडी की थिकनेस देखिए इतनी हमें रखनी है, तभी ये अच्छी सी कुरकुरी बन पाएगी। इसके बीज हम नहीं निकालेंगे, सबको रहने देंगे। इस तरीके से सारी भिंडी को पहले हम कट कर लेते हैं। ऊपर के और नीचे के भाग को हम हटा देंगे। तो फिर से दूसरी भिंडी भी कट कर लेंगे। सारी भिंडी को इसी तरीके से पहले हम कट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे भिंडी को काट लिए हैं एक शेप में। इसे एक बर्तन में पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए इसे। इसके ऊपर अब हम डालेंगे कुछ चीज़ें, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा बनाने के लिए। तो सबसे पहले डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और अब डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच जितना ही। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च आधी छोटी चम्मच जितना। इससे थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला 1 चम्मच जितना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर दें। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। यहाँ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना नमक। नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं डालना है, बस थोड़ा नमक ही डाल रहे हैं। जब ये बन जाएगी उसके बाद हम नमक थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे टेस्ट के अनुसार। तो अभी बहुत कम नमक मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी नमकीन फ्लेवर मसालों की हो जाएगी इसलिए। और अब इसमें डाल देंगे बेसन। 2 चम्मच जितना बेसन डाल देते हैं। और 1 चम्मच डाल देंगे रवा यानी कि सूजी। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप चावल का आटा भी इसकी जगह डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, इसे थोड़ा और भी कुरकुरा बनाने के लिए। सारी चीज़ें डल गई है, इसे बस हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के लिए इसे टॉस कर दीजिए इस तरीके से। तो अच्छे से कोट कर दीजिए, सभी भिंडी अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। जब तक ये कोट नहीं होती आपको इसे मिक्स करते रहना है। तो ये देखिए भिंडी को मैंने मिक्स कर दिया है। इसी तरीके से टॉस करते हुए मिक्स कीजिएगा। तो मैंने देखिए थोड़ी सी नमक डाली थी, जिसकी वजह से ये जो हमने मसाले डाले हुए हैं भिंडी में अच्छे तरीके से कोट हो गए हैं। थोड़े बहुत भिंडी जब आप फ्राई करेंगे तो ये मसाला लगे हुए रहेंगे, बिल्कुल तेल में तैरेंगे नहीं या नीचे नहीं बैठेंगे। तो थोड़ा सा 1 चुटकी भर नमक डाल दीजिए, इससे ये मसाले भिंडी में ही चिपके रहेंगे, भिंडी में भी इस मसाले का टेस्ट बना रहेगा। तो अच्छे से हमने मिक्स कर दी है। अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। भिंडी को फ्राई करने के लिए देखिए मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम डाल देंगे अपने भिंडी को इसमें। सारी भिंडी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा भिंडी हम डालेंगे, तभी ये क्रिस्पी होगी। एक साथ डाल देंगे सारी भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ी बहुत भिंडी को डाल दीजिए। और इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये इवनली फ्राई हो, इसलिए इसे हिलाते हुए रहिए, छोड़िएगा मत। चारों तरीके से भिंडी को हमें फ्राई करने हैं। और इसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, लो मत कीजिएगा वरना भिंडी जो है गल जाएंगे। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करते हुए भिंडी को फ्राई कर लेंगे।
क्योंकि भिंडी फ्राई भी होगी, अच्छे से अंदर से कुक भी होगी और ये क्रिस्पी भी होगी इसलिए। तो ये देखिए जब हम इसे फ्राई कर रहे हैं इसके अंदर से जो मसाले हैं बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। इस पर थोड़ी सी नमक डाल दीजिए, मसाले भिंडी में बने हुए रहेंगे और इसका फ्लेवर इसी में रहेगा। तो देख रहे हैं आप बिल्कुल भी मसाले नहीं निकले हैं भिंडी के ऊपर से, बिल्कुल इसी में कोटेड हैं। तो ये देखिए सारे मसाले भिंडी में ही लगे हुए हैं, बिल्कुल भी भिंडी से निकले नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ी सी नमक डाल के इसे टॉस कर दीजिए। पानी का यूज़ मत कीजिएगा, हल्का सा नमक डाल देंगे तो इसी में बने हुए रहेंगे मसाले और इससे भिंडी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा होगा। तो इसे हमें थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देंगे, उसके बाद इसे हम निकालेंगे, मगर उसके दौरान हमें इसे लगातार ही चलाते हुए रहना है, छोड़ना नहीं है। तो भिंडी देखिए फ्राई हो गई है, देखने से ये लग रही है कि कुरकुरी हो गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। और इस भिंडी को अब हम निकाल के रख देंगे। तो एक बटर पेपर के ऊपर इसे डाल दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो बटर पेपर सोख लेगी। अब सेकेंड बैच के भी भिंडी हम इसी तरीके से फ्राई कर देंगे। बचे हुए भिंडी को भी सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसे भी लगातार चलाते हुए हमें सेम तरीके से फ्राई कर लेना है। इसे हिलाना छोड़िएगा मत, हिलाते हुए भी इसे हमें क्रिस्पी करना है, वरना एक साइड से ये सॉफ्ट रह जाएंगे और दूसरे साइड से ये कुरकुरे रह जाएंगे। और इसे हम निकाल के ढकेंगे नहीं, खुले पेपर में ही रखिएगा, तभी ये कुरकुरी रहेगी। तो ये देखिए हमारी सेकंड बैच की भी भिंडी जो है कुरकुरी फ्राई हो गई है। ये देखिए जब ये फ्राई हो जाती है ना तो ये अपने साइड से छोटी हो जाती है इस तरीके से। तो जब इस तरीके से भिंडी हो जाए फिर से हम इसे निकाल लेंगे और बचे हुए भिंडी को भी सेम तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। तो पहले इसे निकाल के रख देते हैं। इसी के ऊपर बिछा के डाल दीजिए भिंडी। इसे फैला के ही रखेंगे तभी ये कुरकुरी रहेगी। और बचे हुए भिंडी को भी हम इसी तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारे भिंडी को मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये देखिए बटर पेपर डालने से क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगी भिंडी की। और अब इस भिंडी में हम डालेंगे नमक। नमक हमने पहले बहुत कम डाला हुआ है, स्वाद अनुसार नमक अब हम डालेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। ज़्यादा नमक जाती नहीं है, थोड़ी ये कम ही नमकीन होती है। और इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें अब डल गई है, अब कुछ नहीं जाएगी इसमें। अब इसे फिर से हमें टॉस करके मिक्स कर देना है। तो देखिए ये कुरकुरी आवाज़ भी कर रही है। तो हमारी कुरकुरी भिंडी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को बस 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी कुरकुरी भिंडी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आप सेम टू सेम रेसिपी फॉलो करते हैं, आप इस भिंडी को कुछ घंटों तक कुरकुरा रख सकते हैं। बस आप इसे ढकिएगा मत और इसे काटते वक्त पानी का ख्याल रखिएगा। भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं लगी होनी चाहिए। और साथ ही हमें इसे कुरकुरा करने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा या फिर रवा यूज़ करना है। तो ये सारे तरीके का यूज़ करके आप इसे भिंडी को घंटों तक कुरकुरा रख सकते हैं और थोड़ी देर तक आप इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे आप गर्मा गर्म खाएंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच भी इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए हमेशा न्यू रेसिपीज़ आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पर बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।